मेरी प्रिय शिक्षापद कहानी की ये है कहानी नंबर 4, महाआलसी से महाकवि। तो आओ जानते हैं एक महाआलसी कैसे बना महाकवि। प्रकाश एक महाविद्यालय में कला वर्ग का छात्र था। उसकी हिंदी में गहरी रुचि थी, इसलिए वह महाकाव्य का पठन पाठन का काम बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से करता था। इसी कारण उसके दोस्त उसे महाकवि कहकर पुकारते थे। उसके मित्र प्रायः उसमें किसी महाकवि की रचना कर महाकवि की उपाधि हासिल करने को कहते। इस पर प्रकाश कहता, मित्रों, मैं महाकाव्य की रचना जरूर करूँगा, परंतु अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। समय यूं ही बीतता गया। प्रकाश ने महाविद्यालय की पढ़ाई खत्म कर ली। उसके दोस्तों ने उसे फिर महाकाव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रकाश बोला, मुझे महाकाव्य पढ़ने और उसकी विवेचना करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन लेखन का काम मुझसे नहीं हो पाता। मुझे ये काम उबाऊ लगता है। अगर तुम में से कोई मेरे पदों और छंदों को कलमबद्ध कर दे तो अच्छा रहेगा। प्रकाश की इच्छा जानकर उसका एक मित्र इस कार्य के लिए तैयार हो गया। इस पर प्रकाश बोला, मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो, क्योंकि जब मन में उत्साह होगा तभी मैं कविता की रचना कर सकूँगा। किसी भी वक्त रचना करना मेरे लिए संभव नहीं। यह सुनकर मित्र ने चुटकी लेते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम शादी के बाद ही महाकाव्य रचना करो। तब तुम बोलते जाना और तुम्हारी पत्नी लिखते जाएगी। कुछ समय बाद प्रकाश का विवाह सुनैना नाम की लड़की से हो गया। उसके दोस्तों ने सुनैना को बताया कि उसका पति महाकवि है, अतः वह महाकाव्य की रचना करने में उसकी सहायता करे। सुनैना ने हाँ में सर हिला दिया। प्रकाश का छंद रचना की ओर ध्यान कभी कभार ही जाता था, इसलिए वह जब भी किसी छंद की रचना करता, सुनैना उसे झट से कलमबद्ध कर देती। इस प्रकार एक वर्ष में वह सिर्फ 30-40 छंदों की ही रचना कर पाए। एक दिन प्रकाश के मित्र उससे मिलने आए। उन्होंने प्रकाश द्वारा रचित छंद सुनकर उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, प्रकाश, तुमने बहुत ही सुंदर छंद रचे हैं। अब आलस छोड़ो और अपने महाकाव्य को जल्दी से जल्दी पूरा करो। मित्रों के शब्दों ने प्रकाश में उत्साह का संचार किया और उसने यथासिद्ध अपना महाकाव्य पूरा करने का निश्चय किया, परंतु लेखनी वो अभी नहीं चलाना चाहता था। उसकी पत्नी समय अभाव के कारण उसके छंदों को कलमबद्ध नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने प्रकाश से कहा, मुझे आपका सहयोग करने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए आलस्य छोड़कर आप स्वयं ही काव्य की रचना कीजिए। एक बार एक जाने माने संत उसके शहर में आए। उनके प्रवचन सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी। प्रकाश भी अपने दोस्तों के साथ उनके दर्शन करने गया। उसने संत से आलस दूर करने के नुस्खे पूछे। संत ने उसे कई नुस्खे बताए, परंतु प्रकाश हर नुस्खा सुनकर कहता कि वह उसे प्रयोग कर चुका है। तब संत ने अपनी असमर्थता जता दी। प्रकाश मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया, परंतु उसके मित्र वहीं पर रुक गए। उन्होंने संत को प्रकाश के बारे में पूरी बात विस्तार पूर्वक बता दी। संत ने कहा, आज से तुम उसे महाकवि के स्थान पर महाआलसी कहना शुरू करो।
प्रकाश के दोस्तों ने संत की बात का अनुसरण करते हुए उसे महाआलसी कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे सभी लोग इसी नाम से पुकारने लगे। उसे अपना भारी अपमान प्रतीत हुआ, तब उसने महाआलसी का ठप्पा हटाने के लिए महाकाव्य की रचना शीघ्र अतिशीघ्र करने का फैसला किया। वह दिन रात एक करके महाकाव्य लिखने में जुट गया और अपनी अथक परिश्रम लगन से उसने सिर्फ 2 महीने में ही महाकाव्य की रचना कर डाली। महाकाव्य की रचना करने पर विभिन्न संस्थाओं ने उसे महाकवि की उपाधि से सम्मानित किया। तो ऐसे एक महाआलसी बन गया महाकवि। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि आलस प्रतिभा को छीनकर सफलता को बाधित करता है। इसलिए आलस छोड़ो और जो काम आपने ठाना है उसे जल्दी से पूरा करो। आलस आपकी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट है। इस आलस को दूर करो और आप भी वो बनो जो आप बनना चाहते हो। आलस दूर भगाओ और सफलता पाओ। तो इसी बात पर आप भी जल्दी से आलस छोड़ो और मेरी स्टोरी को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या बोलना है? ट्यूडल्स।